याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बुधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकेव हि भवाम्भोधे स्थितिशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्तः तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोतु स्वान्तः तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोतु स्वान्तः तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोतु बन्दौ गुरुपद परमपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अभियमूरिमय चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु बन्दौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताक जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावन रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते वंदहु पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे प्रणवहु प्रथम भारत भरत के चरना जासु नीम व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप एव ब्रजन पासु मन ही मन शिव जी पार्वती जी को प्रणाम करते हैं।
गणपति जी को प्रणाम करते हैं। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, गोस्वामी तुलसीदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी और समस्त वे लोग, वो भक्तजन, वो मुनिजन, जिनके कारण ये जो राम कथा है वो फलती और फूलती रही। उनका प्रेम था, उन सबको हम वंदन करते हैं। कृतज्ञ हो जाते हैं इन सब के लिए और वंदन करते हैं। धीरे धीरे जब भी आपको पूर्ण लगे, आंखें खोल सकते हैं। तो ये राम कथा आज हम सुनने के लिए बैठे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कथा कही, कथा सुनी है, हमसे पहले भी बहुत लोगों ने सुनी और कही, और आगे भी होता रहेगा। ये जो प्रयोजन हुआ है कथा का, इसमें एक ही लक्ष्य है, वो राम भक्ति, वो राम प्रेम। क्या चरित्र रहा भगवान श्री राम का और साथ में जो लोग आए उनका, और क्या उससे सीख है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस जग के लिए, उसी को खोलने बैठेंगे। प्रार्थना रहेगी, हो सकता है कुछ प्रसंग लिए जाएं, पर जो सार है उस पे जरूर, उसको जरूर छुआ जाएगा। कथा हमने कही सुनी, रामायण हमने बहुत देखी है, तो कथा के पीछे जो सार है और जो जरूरत है, जो आवश्यक है, प्रार्थना है श्री हरि जी के चरणों में और भगवान श्री राम जी के चरणों में, कि इस प्रयोजन के माध्यम से हम सबको तरबतर हो जाएं उस प्रेम में, उस भक्ति में। तो भगवान श्री राम, आज एक नाम की बात तो हम जरूर करेंगे कि नाम में क्या है। भगवान राम का नाम ही बहुत बड़ा मानते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो श्री राम जी का नाम लेना ही 1000 बार विष्णु सहस्र नाम करने के बराबर है। 1000 है, सहस्र नाम तत्तुल्यम, इतनी बार वो वजन रखता है, इतना वजन रखता है। तो गुरुदेव बोलते हैं राम माने रश्मि, रोशनी, और माँ मतलब मुझ में, वो जो प्रकाश है वो मुझ में है। तो ये प्रकाश कौन सा प्रकाश है? ये जो प्रकाश है आत्मा का प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है। सूर्य, आत्मा और राम तीनों एक ही है। सूर्य भगवान श्री राम सूर्यवंशी हुए। सूर्य अगर देखा जाए तो कैसा है? दृढ़ है, यस, दृढ़ है। और भगवान श्री राम का पूरा चरित्र दृढ़ रहा। जो उनकी रघुकुल की रीति थी उस पर ही उनका पूरा चरित्र टिका हुआ था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वही उनका चरित्र था, वो दृढ़ता। और यही आत्मा जो है वो वही है। प्रकाश से क्या होता है? हमें आत्मा का, सत्य का आभास होता है। प्रकाश है तो ज्ञान होगा, ज्ञान यानी सत्य।
जो सब कुछ है वो असत्य है। तो हमारे जो मैं ये प्राय हमेशा ये बात करती हूँ, जो 7 लेयर्स हैं हमारी, उसमें से 6 तो क्या है, नश्वर है। एक जो है वहीं तक पहुँचना है उन 6 लेयरों के माध्यम से, और वही जो है वो सत्य है, आत्मा ही सत्य है। तो सूर्य, आत्मा और भगवान श्री राम एक ही है। इसीलिए कहते हैं ना कि आत्मा राम। यस, आपने अगर यदि नाम सुना है तो आत्मा राम, क्योंकि रमण, उसमें रमण करना ही राम है। तो तुलसीदास जी ने, जब तुलसीदास जी की बात हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनका संदर्भ लिया है हमने काफ़ी, तुलसी रामायण जिसको हम रामचरितमानस बोलते हैं, उसमें से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ी हुई थी। फिर उनको क्या लगा, ये दोबारा से रामचरितमानस क्यों आई, और इसमें रामचरितमानस में फिर ये भगवान श्री राम की कथा कैसे शुरू होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो स्वयं शिव जी ने मुझे लिखवाई है। तो शिव जी ने उनको आके ये प्रेरणा दी, और उन्हीं के प्रेरणा से हर शब्द वो बोलते हैं ये उन्हीं का शब्द है, मेरा कुछ नहीं है। और मैं इतना विनय और इतना ह्यूमिलिटी उनके चरित्र में रही जब उन्होंने ये सब लिखा। सत्संग के बारे में उन्होंने कहा कि सत्संग होता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ पर राम नाम बहुत बड़ा है। तो राम नाम होगा तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मुझे ये पता है, मैं अपनी बुद्धि से लिखने जाऊंगा तो कुछ नहीं लिख सकता, पर क्योंकि मेरा संग राम नाम का है तो सब गड़बड़ सही हो जाएगी, सब मैल धुल जाएगा। और मैं ये विश्वास रखता हूँ, मुझे ये श्रद्धा है कि जो आएगा वो उन्हीं के द्वारा आएगा, मेरा इसमें कोई भी सहयोग नहीं है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, और मेरे को तो कुछ आता नहीं है। तो ये जब भाव होता है तो फिर भाव में खिलने लगता है, और यही पूरे रामचरितमानस में ये दिखने को मिलता है। रामचरितमानस, राम जी का चरित्र जो मन पे है, या मानस ऐसे बोलते हैं, मनुष्य जीवन भी मानस बोलते हैं। तो उनके चरित्र में हर कुछ लेने लायक है। तो जब उन्होंने शुरू की, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो बोलते हैं कि धुआं तो होता है ना, सत्संग कैसा है, धुआं होता है तो सब कुछ काला करता चला जाता है। तो ऐसा ही है संघ, ऐसा ही होता है, जैसा संघ होगा वैसे आपका रंग रंगता जाएगा। अच्छा संघ है तो अच्छा रंग रंगेगा, और बुरा संघ है तो बुरा रंग रंगेगा। पर भगवान का राम तो बहुत बड़ा है, और मेरा संग बहुत उत्तम है, ये मुझे पता है, तो इसीलिए सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये कथा शुरू होती है शिव जी और पार्वती जी के संवाद से, और उसमें पहले भरद्वाज मुनि जी प्रयाग में, यानी जो अलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में ये एक संवाद हुआ। उन्होंने पूछा, मुझे ये बताइए ये राम कौन है, क्या वो राम है जो धनुष लेके चलते हैं, या वो राम है जो राजा राम है, कौन है ये राम। तो पता तो दोनों का था, पर यही है ना कि दो लोगों के संवाद इसीलिए हुए, आज तक हमारे सारे शास्त्रों में संवाद जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जन के कल्याण के लिए, उनकी नॉलेज के लिए नहीं, वो तो दोनों ही नॉलेज वाले थे, पर क्योंकि उनके संवाद से जन कल्याण होगा इसीलिए संवाद हुआ। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवदेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। तो क्या वो राम है जो अवध के राजा हैं, कुमार हैं, या वो राम है जो भगवान श्री राम हैं, कौन है ये राम।
तो फिर याज्ञवल्क्य जी ने शिव पार्वती जी संवाद के बारे में बात की। तो एक बार शिव जी सती माता के साथ, सती माँ पार्वती जी उस समय सती जी के रूप में थी, अगस्त्य मुनि के पास गए। तो मुनि जी ने राम कथा बोली, राम जी का पूरा चरित्र का वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया। फिर शिव जी के मन में बड़ी इच्छा हुई कि मेरे को दर्शन करना है भगवान श्री राम का। और तो उस समय दर्शन के लिए जब पहुंचे, तो वो जब समय चल रहा था जब सीताहरण हो गया था, और भगवान श्री राम रुदन कर रहे थे, बार बार हर जगह जा जाके सबसे पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा क्या, तुमने मेरी सीता को देखा क्या। तो सती माता ने जब देखा तो उनके मन में लगा, ये कैसे राम हो सकते हैं। अरे मैंने तो सुना है, अभी तो हम कथा सुन के आए, भगवान श्री राम तो इतने बड़े हैं, उनका चरित्र इतना बड़ा है, और ये मैं जो देख रही हूँ ये तो रुदन कर रहे हैं, ये तो विलाप कर रहे हैं मोह माया में फंसे हुए, तो ये तो भगवान कैसे होंगे। तो उनके मन में संदेह आ गया। संदेह आ गया तो अब उनको समझ नहीं आया, अंदर ही अंदर उनको लगे ये तो बात अलग है। तो उन्होंने मन में उन्होंने शिव जी से बात की। शिव जी ने कहा ठीक है तुम देखो। तो उनके मन में एक बात आई कि मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। तो सती माता सीता जी का रूप धर के राम जी के पास पहुंच गई, और ये बात शिव जी को भी नहीं पता। और वहां पे जब राम जी के सामने समक्ष जब सीता जी के रूप में माता सती पहुंची, तो राम जी ने उनको प्रणाम किया और बोला माता, तो अब तो चोरी पकड़ी गई। ये राम भगवान थे, उन्होंने समझ लिया कौन है ये। तो और पूछे, उन्होंने बोला माता आप यहाँ, शिव जी किधर हैं, भगवान शिव किधर हैं। तो वो तो बिल्कुल अब कुछ समझ नहीं आया, बस हक बका के वो वापस लौटी और उनके मन में ग्लानि हुई। पर उन्होंने ये बात शिव जी से नहीं कही, शिव जी को ये बात समझ में आ गई। जब ये बात हुई और कहीं ना कहीं श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब हमने मंगलाचरण किया तो शुरू के जो सारे श्लोक लिए उसमें क्या कहा, श्रद्धा और विश्वास के रूपिणों कौन है, पार्वती भवानी शंकरो। तो यदि हम इसको देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, परिवार के परिप्रेक्ष्य में, तो जो एक संबंध होता है पति और पत्नी का, वो श्रद्धा और विश्वास पर टिका है, वो बहुत गहन है। तो जब तक वो श्रद्धा और विश्वास है दोनों में आपस में, तब तक वो रिलेशन है, तब तक वो संबंध है, नहीं तो उसकी नींव हिल जाती है। और यहाँ पर यही हुआ। तो मन ही मन शिव जी ने उनका त्याग कर दिया, कुछ बोला नहीं लेकिन मन से त्याग कर दिया। इधर पार्वती जी को, सती माता को भी समझ में आ गया कि ये तो, और वो ग्लानि और इसके कारण बहुत ज्यादा व्यथित रहने लगी, दुखी रहने लगी, और काफी ऐसे गंभीर स्थिति हो गई। फिर उनको पता चला उनके पिता के यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उनको लगा कि मैं जाके उनसे मिल के आती हूँ, थोड़ा मेरा मन भी बहल जाएगा। सती माता की कहानी तो आप सबको पता ही है, फिर भी हम यहाँ पे देंगे। तो अब यहाँ पर उन्होंने, ये जो राजा दक्ष थे, उन्होंने ये यज्ञ इसलिए रखा था कि शिव जी को कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाना था, जो एक कहीं ना कहीं आपसी बैर था उनके मन में। तो उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया, बाकी सारे देवी देवताओं को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया। तो यहाँ पर सती माता ने बोला कि मैं जाना चाहती हूँ, और वो जिद करके चली गई। यहाँ जब वहां पे गई, तिरस्कार होते हुए देखा भगवान शिव जी का, तो उन्होंने जो यज्ञ की अग्नि थी उसी में ही कूद कर अपना अपने आप, अपना वो कहते ना, उसी अग्नि में वो कूद गई। और फिर उसके बाद भगवान शंकर जी, वहाँ शिव जी आए और सारा जो तांडव हुआ। यहाँ क्या मिलता है देखने को कि आपको जहाँ पर संबंध है पति और पत्नी का, वहाँ आपसी प्रेम, आपसी विश्वास, रिस्पेक्ट,
जहाँ एक का भी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ एक का भी आदर नहीं है, उस जगह में कोई जन ना जाए, चाहे वो पिता का घर ही क्यों ना हो। तो यहाँ बहुत राम कथा में इतना इम्पोर्टेंस, इतनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें हैं, पूरा परिवार के लिए, परिवार में किस तरीके से हमें हर चीज़ को आगे बढ़ाना है, हमको पूरा एक मैनुअल जैसा है। तो वहाँ ये समझ में आता है कि जहाँ आपका जो आपके संगी साथी हैं, उनका कहीं पे भी तिरस्कार हो रहा है या आदर नहीं हो रहा है, आपको पता है, तो उधर नहीं जाना है। और आपसी प्रेम, आपसी सम्मति के साथ ही कोई काम करना है, ना कि अपनी जिद के साथ। नहीं तो तपस करना पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने तपस किया अग्नि में जलकर, और आज के जीवन में अग्नि तो नहीं होती है, लेकिन अलग तरह का तपस होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज व्हाट, यहाँ पे ये चीज़ बहुत देखने की है अगेन, कि जब स्पेशली जब हम एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में देखें, पति और पत्नी के रिलेशन में, कि जैसा गुरुदेव बोलते हैं ना, कि ईगो को, यहाँ पे क्या हुआ, ईगो ही था ना, उनका सम्मान नहीं था शिव जी का। समझ में आ रही है बात? तो वहां पर पत्नी को पीछे रहना चाहिए। इसी तरीके से जहां पत्नी के भावनाओं को ठेस पहुंची जाए, वहां पति को भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों को आपसी चीजों में ध्यान रखना चाहिए। पति को पत्नी की भावनाओं का, और पत्नी को पति के सम्मान का, अहंकार का। और ये ना केवल आपस में है, पर जहां पे भी पति का तिरस्कार हो रहा है, नहीं जाए। जहां पे भी पत्नी का मजाक बनाया जा रहा है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, वहां पे भी योगदान ना दें। नहीं तो यही तो होता है, स्पेशली जब इन लॉज होते हैं, तो क्या होता है, भावनाओं की कदर नहीं होती है। और यदि पति उसमें बीच में थोड़ा सा इनपुट और दे दे, अपनी बात और कह दे, तो फिर वो रिश्ते में खटास आने लगती है। वहीं पर वहीं पति थोड़ा सा उठ के खड़ा हो और बोले, अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे, क्योंकि वो भी एक दूसरे परिवार से आई है, उसको समझे, वहां पे ही सॉल्व करे, समझ के उसको एक बल दे कि नहीं, मैं हूँ, ना माता को छोड़ना, ना पिता को छोड़ना है, ना पत्नी को छोड़ना है, पर एक बैलेंस, क्योंकि दोनों की भावनाओं को ध्यान रखना है, क्योंकि माँ और पत्नी स्पेशली इसमें होता है। तो जब ये ध्यान रहे कि पत्नी और माँ की दोनों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, तो रिश्ता बना रहेगा। और ये केवल अपने परिवार में नहीं, हर जगह में, दोनों के लिए। तो ये कहानी हुई सती माता की। तो इस प्रसंग से यही समझ में आता है कि हम एक रिलेशन को, और ये केवल पति पत्नी का नहीं है, मुझे लगता है हर कोई संबंध में आपसी प्रेम और आदर दोनों जरूरी है। केवल प्रेम होगा तो दिक्कत है, और केवल आदर होगा तो भी उधर डर है। केवल प्रेम है तो हम बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, फिर हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और केवल आदर होता है तो कहीं हम बंध जाते हैं। तो दोनों का बैलेंस, प्रेम और आदर का। तो अब बात आती है, तो राम जी का जन्म, ये कथा, अब यहाँ पर उनका ये संदेह तो खत्म हो गया, और बाद में वो पार्वती माता के रूप में आई। पार्वती विवाह के इस प्रसंग आपको पता ही है पूरा। पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और वहां नारद मुनि जी ने उनको बताया, भाई तुम्हारे पति तो शिव शंकर होंगे। तो वो तो बचपन से ही शिव शंकर की आराधना करने लगी, और पति मान लिया था उन्होंने। और फिर जैसे ही बड़ी हुई, तो उनकी माँ को जब ये पता चला कि भाई, इतने में उन्होंने, शिव जी ने उनकी परीक्षा ली एक बार आकर, एक बार विष्णु जी ने परीक्षा ली माता पार्वती जी की। एक बार क्या हुआ, एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। पार्वती जी तो तपस्या कर रही थी, तो विष्णु जी अ, उनके पास आए और बोले, अरे तुम किसकी किसकी प्रेम में पड़ रही हो, किसको पति मांग रही हो? अरे वो तो भस्म लगाते हैं, अरे वो तो शमशान में रहते हैं। और इतना बोला, और माता के तो बिल्कुल सिर पे चढ़ गई बात। उन्होंने बोला, तुमको क्या पता कौन है वो? ये प्रेम है, ये भक्ति है, जहां आप भक्त और प्रेमी अपने प्रेमी के बारे में नहीं सुन सकता कुछ भी गलत, क्योंकि उसको विश्वास है, उसको श्रद्धा है कि वो जो है वो कैसा है। तो ये एक बहुत सुंदर लक्षण है। तो उन्होंने ऐसा गुस्सा दिखाया, और इतने में
बोले जी भाई मैं, शिव जी आए थे तो बोले मैं ही हूँ। तो उन्होंने परीक्षा भी ली और फिर तो पता ही है कि माँ, उनकी जो माँ थी, उनको लगा किससे शादी हुई है, पर धीरे से वो मान गई अल्टीमेटली और विवाह हो गया। तो शिव और पार्वती का विवाह हो गया। अब राम कथा, ये राम जी का जन्म क्यों हुआ? इसके बड़े कारण हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार विष्णु जी के जो दो द्वारपाल थे, जय और विजय, तो सनक आदि मुनि जब गए तो विष्णु जी आराम कर रहे थे। बोले कि भाई अब गार्ड होता है, उसको तो क्या करना, अपनी ड्यूटी बजानी होती है। मेरे मालिक आराम कर रहे हैं, कोई नहीं आए जाए, लेट ही रेस्ट, है ना, वो आराम करें। तो जब ऐसे मुनि आए तो उन्होंने कहा हमें मिलना है। तो अब आपको सब ये सब याद आएगा, हम सब भुगत भोगी है, तो हमें तो मिलना है भाई हमने प्रभु से। और गार्ड बोले नहीं जी नहीं जा सकते। तो सबको गंगा चैन याद आ रही होगी। तो वहां पर अब वो मुनि तो भड़क गए। तो जो जो सीनियर लोग होते हैं भड़क जाते हैं, कॉल करते हैं सेक्रेटरीट। तो इधर उन्होंने सेक्रेटरीट कॉल नहीं किया, उन्होंने सीधे कमंडल उठाया और श्राप दे दिया। उनके पास वो पावर है, थी, है ना। उन्होंने श्राप दिया, बोले कि तुम 3 जन्म राक्षस बन के आओगे दोनों। बोले अरे अब तो वो पैर पकड़ लिए। इधर विष्णु जी भी उठ गए, उनको तो लीला रचनी है। देखो कैसे ये सारे जो जो प्रसंग है ये सिर्फ लीला है, ये हमें धीरे धीरे और पता चलेगा। तो विष्णु जी उठे, बोले कि अरे अब तो विष्णु जी ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम राक्षस तो बनोगे लेकिन तुम्हारा संहार श्री हरि के हाथों ही होगा, वो तुमको संहार करने के लिए जन्म लेंगे। तो एक बार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए, और एक बार कंस, और एक बार रावण के रूप में। इस तरीके से वो आए, रावण और कुंभकर्ण। ये एक कारण हुआ उनके, श्री राम जी के जन्म का कारण हुआ रावण का संहार, क्योंकि ये उन्होंने वर मांगा था। इधर दूसरा कारण जो बोलते हैं वो है अदिति जी और कश्यप मुनि। उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके विष्णु जी की तपस्या की, विष्णु जी की बहुत आराधना की, ब्रह्मा जी से वर मांगा, विष्णु जी से वर मांगा। तो विष्णु जी प्रसन्न हुए और वर में उन्होंने बोला कि आप हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में आए, अवतरित हुए। तो भगवान श्री विष्णु जी ने कहा ऐसा ही हो, तथास्तु। यहाँ पे एक चीज है ना, कैसे हम डिविनिटी को अपना अपना अंश मानना चाहते हैं। दैट जो एक लॉन्गिंगनेस है ना, जो तड़प है अपनेपन की, जो अपना, ये जो शब्द है, कैसे पुत्र, क्यों पुत्र मांगा। कितनी बार हमने देखा है जो वर मांगते हैं कितने सारे, कि पुत्र के रूप में आओ। जैसे कृष्ण जी का भी जन्म एक इसी वर के कारण हुआ, किसी और ने जब मांगा। हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि हम अंश मानना चाहते हैं। हनुमान जी को इतना सुंदर लगा जब माता जानकी ने बोला पुत्र। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है ना अंश का, पुत्र और पुत्र, पुत्र मतलब पार्ट, है ना, अंश। तो हम ये चाहते हैं कि हम अंश हों, बिकॉज वो चीज हम में ऑलरेडी है, वो डिविनिटी, वो दिव्यता हम में है। और जब हम सोचते ना कि हम अंश हैं तो वो निखरने लगता है, उसको पोषण मिलने लगता है। तो अदिति जी और कश्यप जी ने मांगा, और फिर भगवान राम के रूप में दशरथ और कौशल्या, अदिति जी कौशल्या के रूप में और कश्यप जी दशरथ के रूप में आए, और उनके पुत्र के रूप में भगवान श्री विष्णु जी ने श्री राम जी के रूप में जन्म लिया। और उन्होंने कहा कि मैं आपको पुत्र सुख दूंगा। तो ये कारण हुआ। एक और कारण क्या हुआ, एक बार शिव जी जलंधर, एक
उन्हीं के अंश से एक रौद्र रूप में एक राक्षस आ गया। और ये श्री विष्णु जी ने थोड़ा सा छल करके उनसे युद्ध जीता। वो काफी बलशाली था जलंधर। तो उन्होंने यही कहा कि तुम, तो उनकी स्त्री ने उनको श्राप दिया कि तुम जिस तरीके से तुमने ये किया है और मेरे को मेरे पति से अलग किया है, तुम भी स्त्री वियोग में रहोगे। तो ये श्राप, यानी इतने सारे श्राप और वर को क्या कहते हैं ना, सच करने के लिए आते हैं। तो फिर जलंधर ही रावण बना और भगवान श्री विष्णु राम बन के आए। और एक नारद जी का प्रसंग बड़ा सुंदर है। नारद जी की कहानी, तो नारद जी तो हम याद करते तो क्या याद आता है, नारायण नारायण, हमेशा रमते रहते हैं। और हम सोचते हैं कहीं ना कहीं उनकी छाप हमारे सीरियल ने ऐसी बना दी है कि लगता है कि वो इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। बट एक्चुअली में तो वो मैसेंजर है भाई। तोते और कबूतर तो होते नहीं थे उस समय, और फोन, वाईफाई, इंटरनेट कुछ नहीं था, तो कहाँ कैसे जाए इधर की बात उधर। वो नारद मुनि जी ने किया। और नारद मुनि जी, वो एक हास्य की बात है ना, पर नारद मुनि जी बहुत ही सुंदर एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, और भक्तिमयी जो चरित्र है। नारद भक्ति सूत्र हम सबने सुना है ना, भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो कैसे वर्णन की है नारद जी ने, वो सूत्रों में पिरो के दिया है, बहुत सुंदर दिया है। तो नारद जी का भी देखो यहाँ पे ये बताया, एक प्रसंग में नारद जी भी फिसल गए। कैसे? तो नारद जी तो इधर उधर भ्रमण करते थे। तो एक बार भ्रमण कर रहे थे तो उनको एक बड़ी सुंदर जगह मिली और वहां पे उनका मन रम गया। और रमा, लेकिन उनके अंदर में इतनी सुंदर जगह थी, वहां पे सब कुछ था, ऐसा बोलते सुंदर कन्याएं, सब 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 कुछ था, लेकिन नारद जी डिगे नहीं। नारद जी की भक्ति प्रगाढ़ थी और उनका संयम बहुत गहरा था, तो वो हिले नहीं। उनको ना वो जगह में कुछ अल्टीमेट रस आया, ना किसी भी कामनाओं में। तो उनको फिर वो पहुंचे श्री विष्णु जी के पास और उन्होंने ये बात बोली। उनको अहंकार हो गया, उनको लगा मैं तो अब शिव जी से भी बड़ा हो गया, मुझे तो कोई चीज हिला नहीं सकती, इतना परम वैरागी हो गया मैं। तो विष्णु जी ने तो कुछ नहीं कहा, विष्णु जी मुस्कुरा दिए। और फिर विष्णु जी ने लीला रची। उन्होंने क्या किया, अगली बार जब वो गए एक और जगह में, वहां पे उनका मन रमने लग गया। हम बहुत ब्रीफ ब्रीफ में लेंगे सब कुछ ना। तो वहां उनका मन रमा और वहां पे वो रुक गए। वहां के राजा ने उनको बोला आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। तो धीरे धीरे करके वो संसारी बन गए। भक्त से और वैरागी से धीरे धीरे उनको संसार में मन लगने लग गया। तो यहाँ पे किसने खेल रचा? माया ने। और वो किसकी माया थी? भगवान श्री विष्णु जी की। जैसे ही आपकी अवेयरनेस हटी, अहंकार ग्रिप किया, तो माया चढ़ने लग जाती है। तो हमें बार बार सजग रहना है, ईगो को देखते रहना है, ईगो को देखते रहना है। उससे पहले तक वो वैरागी थे, जब तक अहंकार नहीं था उनको कोई चीज नहीं छुई, कुछ भी नहीं छुआ। पर जैसे ही अहंकार शुरू हुआ, उनका अवेयरनेस, उनकी सजगता घटी। कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और हमारी सावधानी कितनी हटती रहती है, हमें ये नोट करना है हर रोज। हमको पता भी नहीं चलता कितनी दुर्घटनाएं घटती है। सड़कों पे जो दुर्घटनाएं होती हैं वो तो पता चलती है क्योंकि शरीर के स्तर पे होती है वो, पर वो अंदर के कितने स्तरों पे दुर्घटनाएं घटती हैं हमें पता नहीं चलता। तो सावधानी को ध्यान रखो, सावधानी को पकड़ के रखो। इधर इनकी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो ये संसारी हो गए पूरे। और संसारी हो गए और फिर एक बार, हाँ, नहीं, ये इन्होंने संसारी क्या, इनका मन संसारी हो गया, शादी अभी भी नहीं हुई। तो ये गए और
ये जो लड़की थी, जो राजा की बेटी थी, उसके स्वयंवर में गए और शिव जी ने अपनी माया से इनको कुरूप बना दिया। अब वहां पे गए तो लोग उनका मजाक उड़ाए। श्री विष्णु जी ने खेल खेला पूरा, कुरूप बने शिव जी और विष्णु जी के द्वारा। तो वहां जब मजाक उड़ा कि अरे कैसे बंदर जैसे हो तुम, कौन शादी करेगा, तो उनको समझ में आ गया ये श्री सब विष्णु जी का करा कराया है। तो ऐसा बोलते हैं, स्वयं नारद मुनि जी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि तुम मेरे रूप का मजाक उड़ा रहे हो, एक बार ऐसा ही होगा कि तुम्हारे यही रूप तुम्हारी मदद करेगा, तुम परेशान होगे, तुम भी तड़पोगे और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ये एक श्राप के कारण भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो ये इतनी सारी कहानियां, इतने सारे कारण हुए, और कारण के पीछे अगर हम कारण देखें तो क्या है? पहला, लीला। दूसरा, ये सब लीला रही, सबका मन इधर उधर हिलाया, जैसे ही थोड़ा सा भी ड्रॉप हुआ मन, हिल गया मन, और वहां पे चीजें होने लग गई, वहां पे सारी मानक बनते चले गए भगवान श्री राम के जन्म के। नारद मुनि जी के प्रसंग से एक मेन बात जो हमें समझ में आती है, हमारी सजगता की। अहंकार के पास में हम बहुत जल्दी पड़ सकते हैं, वहीं पे हमें सजगता रखनी है। और दूसरा हम देखें, कोई भी कुछ भी कभी भी कर सकता है। कभी कोई सोच सकता है कि नारद मुनि जी भगवान श्री विष्णु जी को श्राप देंगे? लीला की बात हम छोड़ देते हैं, पर हम प्रसंग पे आते हैं। तो जैसे हमारा मन होता है ना, हम क्या करते हैं, अरे इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, कैसे किया? तो कुछ भी हो सकता है, माया का जब तक पकड़ है कुछ भी हो सकता है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हम लोग क्या चाहते हैं हमेशा कि भाई भगवान आ जाएं, चाहे तो राम रूप में आए, चाहे कृष्ण रूप में आए, पर आ जाएं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना कभी चले आना, कभी श्याम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना कभी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके साथ लेके चले आना कभी चले आना, सीता साथ लेके साथ लेके चले आना कभी चले आना, कभी हम बन के, कभी हम बन के, चले आना कभी चले आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, राधा हाथ लेके तुलसी हाथ लेके, चले आना कभी चले आना, राधा हाथ लेके तुलसी हाथ लेके, चले आना कभी चले आना, कभी हम बन के, कभी हम बन के, चले आना कभी चले आना, तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, गोरा हाथ लेके, शंभु
तो बस ऐसे ही बार बार जब ये इच्छा होती है कि हमारा अंतरंग, हमारा संबंध दिव्यता से ऐसा बने जो बहुत आपसी, बहुत करीबी हो, तो पुत्र बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आ जाइए बस। और हमें वो दिव्यता का अनुभव बारंबार, प्रेम का अनुभव बारंबार कराते जाइए। तो अब दशरथ जी और कौशल्या जी की बात पे आते हैं सीधे। दशरथ जी और कौशल्या जी, तो दशरथ जी काफी वृद्ध हो रहे थे, पर उनके कोई पुत्र नहीं। एक बार उनके मन में इच्छा लगी, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। मेरे कोई पुत्र नहीं है। उनके मन में आया, मैं राजा हूँ, पुत्र नहीं है मेरे कोई। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विसाला। तो तुरंत ही गुरु के घर गए और बोले, विनय किया, विनती की उनसे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई डिजायर हो, क्या करो भाई? गुरुदेव, कॉल गुरुदेव। यस, कितना सुंदर एक ट्रेडिशन है, कितना सुंदर एक कल्चर है ना अपने यहाँ पर, कि हर किसी के गुरु होते हैं जो हमें हमारी इच्छाओं की, हमारी समस्याओं की, इच्छाओं की पूर्ति और समस्याओं का निवारण करते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है बड़ी लिमिटेड है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा लिमिटेड है, थोड़ा संकीर्ण है। तो जब गुरु जीवन में आते हैं तो हम उनको हर प्रार्थना, हमारी हर इच्छा और हमारी हर समस्या समर्पण कर सकते हैं। और वही सबसे वाइजेस्ट थिंग है, वही बुद्धिमानी है। और ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, आपको करना है जो प्रयास करना है, बट जस्ट गो एंड ऑफर। जाओ और अपनी समस्या या इच्छा चरणों में रख दो। जनक जो हैं, दशरथ जी ऐसे ही अपने गए गुरु के पास और उन्होंने वशिष्ठ जी के आगे रख दी अपनी इच्छा। तब उन्होंने उनको बोला कि आप यज्ञ करो और उसमें से, उसके बाद आपके पुत्र होंगे। तो भगवान राजा दशरथ जी ने यज्ञ का पूरा प्रयोजन किया, रानियों को यज्ञ में बिठाया और उसमें से जो पायस, उसमें जो खीर जो मिली, उसको उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा माता कौशल्या को और दूसरा हिस्सा माता कैकेयी को। इधर सुमित्रा जी, हाँ हाँ, सुमित्रा जी आई और फिर उन्होंने भी इच्छा जाहिर की
तो माता कौशल्या ने अपने में से आधा और माता कैकेयी ने अपने में से आधा उनको दे दिया। और समय के बाद उनके सुंदर सुंदर पुत्र हुए। माता कौशल्या से भगवान श्री राम, माता कैकेयी से भरत जी, माता सुमित्रा से 2 पुत्र हुए। एक हुए लक्ष्मण जी और एक हुए शत्रुघ्न जी। तो जिन्होंने अपना अपना हिस्सा दिया था, वो उनके उनके वो करीबी बन गए। माता कौशल्या के जो पुत्र राम जी थे, उनके करीबी हो गए लक्ष्मण जी। और तो ये पुत्र हुए, नामकरण की बात पे अभी हम आएंगे। और ऐसे ही भरत जी के हो गए शत्रुघ्न जी। तो जब उनका समय आया अभी, हाँ, तो कब पैदा हुए? नौमी तिथि, नवमी के दिन, चैत्र महीने में, जब अभिजीत मुहूर्त था, तब भगवान श्री राम ने जन्म लिया। भय प्रगट भय दीन दयाला। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कही दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विध करौं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो महित लाग भयउ प्रगट सियनि काया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भव कोपा, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, माया गुण गोपार।
भगवान राम ने जन्म ले लिया। नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष चैत्र अभिजीत मुहूर्त। तो राम जन्म क्या मतलब? उजाले का जन्म, रोशनी का जन्म, हमारे अंदर में ज्ञान का जन्म। आंखें बंद करते हैं, रामलला का जन्म अपने अंदर करते हैं। प्रकाश ज्ञान का जन्म मेरे भीतर हो, ये भगवान श्री राम का जन्म मेरे भीतर हो। आह्वान करते हैं भगवान श्री राम का अपने ही अंदर। कितने जन्म बीत गए अज्ञानता में, अंधकार में। हे राम, जन्मो मेरे अंदर, पलो बढ़ो मेरे अंदर। धीरे धीरे, जब भी आपको पूर्ण लगे, आंखें खोल सकते हैं। विप्रधेनु सुर संत, हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, जो ज्ञानी हैं, जो गौ माता अगेन ज्ञान की परिचायक हैं, जो देवता हैं, संत लोग हैं, उन्हीं के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने मनुष्य का अवतार लिया, राम बन गए। तीनों गुणों से जो परे हैं, सत्व रजस और तमस से जो परे हैं, माया गुण गो पार। और शरीर भी अपनी ही इच्छा से, अपनी ही शक्तियों से धारण किया है। कोई भी कर्म का बंधन नहीं है जो शरीर को दे के आया। तो भगवान श्री राम जन्मे और फिर एक नामकरण हुआ। राजा दशरथ जी उनके जन्म की खबर सुनकर, पुत्रों के जन्म की खबर सुनकर बहुत अघाए, खुशी के मारे अघाए नहीं, अत्यंत खुश, और शुभ मुहूर्त देखकर उनका नामकरण किया गया। राम, रश्मि, भरत, भ अगेन, भ का मतलब क्या है? भरण पोषण। भरण पोषण जो करेगा वो भरत। और दूसरा मतलब देखें, जो रथ है, भानु में जो रथ है वो भरत है। यानी भानु मतलब सूर्य, सूर्य मतलब प्रकाश। जो रथ है, जो जिसका जीवन केवल उन्हीं की भक्ति में है, तो भरत वो हुए। लक्ष्मण, लक्ष्मण अच्छे लक्षणों के जो गुणी हैं, वो लक्ष्मण हुए। शत्रुघ्न हुए, जिनको कोई भी शत्रु उनका हरा ना सके, कोई उनके विघ्न ना डाले, कोई उनको हराए नहीं। तो इस तरीके से चारों का नामकरण हुआ। और फिर तो आगे बढ़ती चली गई।
राम कथा में ना बहुत श्रृंगार नहीं है, पर भक्ति रस से सराबोर है। शबरी प्रसंग है। श्रृंगार एक अलग रूप का है, भक्ति रस का ही श्रृंगार है। कण कण में जो भक्ति है और वेदांत का इतना ज्ञान है। तुलसी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 वर्ष तक, 14 से 12 या 14, ये दोनों में कुछ वो है, उन्होंने वेदांत पढ़ा, सारे वेदों का ज्ञान पढ़ा, और फिर जाके ये तुलसी रामायण जो रामचरितमानस के रूप में भगवान शिव जी की आज्ञा से आई। तो ऐसा बोलते हैं जो ज्ञानी है, वो बोलते हैं कि इसमें 237 ग्रंथों का समावेश है। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो पूरा वेदांत का, अद्वैत का ज्ञान आता है। भगवान श्री राम बताते हैं लक्ष्मण जी को कि ये तो सब लीला मैं कर रहा हूँ, एक प्रसंग में। फिर एक प्रसंग में लक्ष्मण जी बताते हैं, निषाद राज जो भील राजा हुए, कि अरे ये तो सब लीला है। वेदांत का ज्ञान, भक्ति का रस, शबरी की जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। और भक्ति कैसी भक्ति थी, जहां अनंत प्रतीक्षा थी। तो वो सब हम कल देखेंगे, इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे और हमारे राम को पहचानेंगे। ये राम नाम में क्या बल है। अभी 2 मिनट हम राम नाम लेते हैं और फिर आप इसको अनुभव करके बताइएगा। हम सब बोलेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आंखें बंदी रखकर हम राम ध्यान करेंगे। राम राम
सभी लोग करें राम 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 विश्राम करें राम राम राम
राम राम राम राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम श्री राम जय जय 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 राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम श्री राम जय जय 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 राम 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 राम
सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया। धीरे धीरे जब भी मन हो आंखें खोल लें। तो हमारे अंदर वो राम का, वो प्रकाश का जो पहले से ही था, उसकी धूल हट के उसका जन्म हो गया। बस। तो आज एक चीज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। तो आज एक काम करेंगे। राम नाम की महिमा आज हमने बोली नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं आप पहले खुद उसका अनुभव करें। तो आज राम नाम लिखने का बहुत प्रचलन है। आपने देखा लोग कॉपियां की कॉपियां भर देते हैं। आज हम भी वही करेंगे। कॉपी भरने प्रयोजन नहीं है। आर एम इज नॉट टू फिल द कॉपीज, आर एम इज टू जस्ट राइट। यस, आज हम राम नाम लिखेंगे। कोई लाख लिखने हैं, 1000 लिखने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फोटो भी शेयर नहीं करेंगे हम अपने ग्रुप्स में, सिर्फ लिखेंगे। एक एक नाम लिख रहे हैं, राम 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 राम, जस्ट राइट। केवल लिखेंगे आज के दिन, कल आने से पहले आज कल में, और अपना अनुभव शेयर करेंगे। इतना सुन रहे हैं हम, राम नाम, राम राम, राम राज्य, राम, इतना इतना है। क्या है इस नाम में बल, वो अनुभव करते हैं। मतलब है क्या, बल है नहीं है, जो है सो है, बट लेट्स जस्ट एक्सपीरियंस इट। यस, मैनेजमेंट कैसे होता है, लाइफ कैसे जीनी है परिवार में, क्या चीज़ों को त्याग चाहिए, क्या चीज़ों को पकड़ के रखना, ये सब रामायण में दिखता है, भगवान राम के चरित्र में दिखता है। धीरे धीरे हम उसको कल में खोलेंगे, कल परसों तरसों, ये 5 दिन की कथा में। और क्या भक्त और भगवान एक हो सकते हैं? एक ही व्यक्ति भक्त और भगवान हो सकता है? ये हमें बार बार देखने को मिलेगा। भगवान हनुमान जी का चरित्र ऐसा ही है। वो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। उनके अंदर में कार्तिकेय की शक्ति भी है, तो देवी का भी बात है, और भक्ति भी है, दृढ़ता भी है, वो भी हम देखेंगे। शिव जी, जो राम जी के भक्त हुए, कैसे शिव जी कल देखने जाएंगे, ये कल प्रसंग थोड़ा सा टच करेंगे। हम बहुत हल्का 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 छूते हुए जाएंगे, लेकिन जो गूढ़ बात है, एक कथा से मेरे को क्या मिलना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कथा तो हम, मैंने कहा ना, बहुत सुनते हैं, पर मेरे को क्या लेना है, तो आज इस पूरी कथा में हम यही देखेंगे। और आज राम नाम का बस लिखते लिखते स्मरण है ना, ये हम करेंगे। यस, क्या अभी किसी का क्वेश्चन है हाँ, कि राम लिखना है कि सिर्फ राम लिखना है? नहीं, राम बहुत है, केवल राम बहुत है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी जी, है ना, तो वो तो है ही साथ में।
राम लिखने की, राम लिखिए। इजी रखते हैं, कम रखते हैं आपके लिए। ठीक है। और कल हम अभी हम और आरती करेंगे। सब अपने आरती के थाल तैयार रख लीजिए। आज तो जन्म हुआ है हमारे भगवान श्री राम का। तो जो भी आपके घर में फल है या कुछ भी है वो लेके आइए भगवान श्री राम के लिए, और आरती का थाल हम सजाते हैं। और हमारे साथ में वृंदावन से ठाकुर जी और मदन जी दोनों जुड़े हैं, जिन्होंने चौपाई गाई, बहुत सुंदर गाते हैं। और हमारे साथ में अजय अजय भी जुड़े हैं, अजय जी, वो अपने मुंबई से जुड़े हैं, हमारे टीचर हैं जिन्होंने भजन गाए। और आज तो देवी का दिन भी है, तो देवी का भजन भी हम आज देवी का दिन ऐसे है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई जगह देवी की उपासना की जाती है, मंगलवार और शुक्रवार दोनों दिन। तो देवी को भी याद करेंगे, क्योंकि देवी की कृपा बिना तो कुछ है ही नहीं। देवी है तो है, कहते ना, ये माया ही उनकी करनी है, और ये माया ही तो है जिससे हम ये कथा सुन पा रहे हैं। ये माया नहीं होती तो कथा कहाँ से होती। तो देवी ही परम कारण कारण आए, देवी ही है कारण, हर किसी के कारण के पीछे की, कारण के पीछे, हर चीज के पीछे जो कारण निकल के आता है वो है सब देवी कृपा, माया। तो आज हम देवी का भी स्मरण करते हैं। हमारे साथ में सुजाता जी जुड़े हुए हैं। सुजाता जी, हम आपके साथ भजन लेंगे। हाँ हाँ जरूर। बहुत सुंदर गाते हैं सुजाता जी। सुजया। सुजया जी, हाँ मेरे को ही लगा। हाँ सुजया जी, हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय दुर्गे माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ। जय जय दुर्गे माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ। देवी भवानी माँ, कालिका कालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ। आनंद रूपिणी माँ, अम्बा आनंद रूपिणी माँ। जय जय दुर्गे माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ। देवी भवानी माँ, कालिका कालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ। आनंद रूपिणी माँ, अम्बा आनंद रूपिणी माँ। जगदोधारिणी माता दुर्गा, जगदोधारिणी माँ। जगदोधारिणी माता दुर्गा, जगदोधारिणी माँ। जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे गौरी देवी रणचंडी देवी, हे शिवरमणि जागो माँ। हे गौरी देवी रणचंडी देवी, हे शिवरमणि जागो माँ। हे शिवरमणि जागो माँ, हे शिवरमणि जागो माँ। जागो जगदोधारिणी माँ, जागो
जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी, जागो जागो माँ जननी, जागो जागो माँ जननी। बहुत सुंदर। तो हम आरती के लिए, आरती ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं देवी की भी, आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। रामायण जी की और आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पिय की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, वरन पवन सुत कीरत जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सारवंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिबल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरवमी की, तात मात सब वेद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जय वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारे सिया सुधिलाए। लंका कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत
पार न लाए। आरती कीजय हनुमान लला की, दुर्जन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूरछित परे सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठे पताल जोरे जमकारे, रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोछाए, आरती करत अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास स्वामी के रति गाए। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की। सब लोग आरती ले लें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की जय, आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तो कल हम फिर मिलेंगे नए प्रसंग, नई कहानियों के साथ, और बार बार ये देखेंगे कि क्या हमारे लिए है इसका। तो आज राम नाम जरूर से लिखना। हाँ, सुधा जी हमारे साथ हैं, वीडियोस महाराष्ट्र की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ। सुधा जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, दीदी सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि ये ऐसे ही रखें कलश को। हम रोज इसकी पूजा करेंगे, पंडित जी रोज करवाएंगे हम इसकी पूजा। हाँ। जय गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव। सुधा जी कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ और लोग आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ठीक है, मैं फिर लिंक खोल दूंगी। अभी लिंक जस्ट 5 o'clock को ही मैंने बंद किया था। टोटल 130 पीपल है, मैं अभी खोल दूंगी लिंक, so people can join now. I'll open it in some time. 5 minutes I'll open it so people can join.
बहुत सुंदर। राम 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 राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मिलते हैं कल। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है तो वो सुधा जी से संपर्क कर सकते हैं ना। कुछ रिक्वेस्ट और प्रश्न आ रहा है सुधा जी। कलश का कुछ नहीं करना है, कलश को ऐसे जहां पर है वहीं पे रहने दीजिए। 5 दिन तक वो जो कलश है वैसा ही रहेगा, उसकी रोज पूजा करिए, है ना। यस। कलश की रोज पूजा होगी और 5 से 10 मिनट लगेंगे नित्य पूजा में, एवरीडे पूजा में। तो हम 5 बजे जुड़कर, एग्जैक्ट जुड़कर 5 से 10 मिनट पूजा करेंगे और फिर कथा का प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। यस। और हाँ, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कल और भी लोग जुड़ सकते हैं, तो अच्छा है। जितने लोग के घर में राम आए उनके अंदर राम आए, ठीक है। जय गुरुदेव। सभी जय लोगों का बड़ा धन्यवाद, आभार। ऑर्गेनाइजिंग टीम जिन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, और हमारे साथ में जो जुड़े, जिन्होंने साथ दिया संगीत पर, मदन जी और ठाकुर जी वहाँ पर वृंदावन से, और अजय भाई हमारे मुंबई से, और सुजया जी भी। तो ऐसे ही हम करते रहते हैं आनंद